today's lecture. Today we will discuss telescopes. You know that telescope is an optical instrument which is used for seeing the far off objects. वो डिवाइस, वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिससे हम दूर की चीज विल सी द इमेजेस ऑफ फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो हमसे बड़े दूर ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके हम इमेजेस देखेंगे, उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं टेलीस्कोप. टेलीस्कोप्स जो है, देयर आर टू टाइप्स. वी हैव a refracting type telescope and number second is reflecting type telescope. Reflecting type telescope. जो refracting type telescopes है उसमें हम lenses का यूज करते हैं, convex lenses लेते हैं, और जो reflecting telescopes है उसमें हम mirrors का यूज करते हैं. In refracting type telescope, we make use of lenses. We study refractions, and in this refracting type telescope, we make use of mirrors because there we study reflections also. Now, refracting type telescopes हमारे पास main दो है. हमारे पास एक टेलीस्कोप है astronomical telescope. दूसरी हमारे पास है टेरिस्टाइल टेलीस्कोप. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, we are going to study astronomical telescope. So astronomical telescope is the refracting type telescope. We will study its working. We will derive the expression for its magnifying power. So let us today start with this astronomical telescope. Astronomical telescope. Astronomical telescope. Astronomical telescope is a refracting type telescope which is used for observing the images of heavenly bodies. एक रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप जिससे हम हेवनली बॉडीज को ऑब्जर्व करेंगे, उनकी इमेजेस को ऑब्जर्व करेंगे, उस टेलीस्कोप को हम कहेंगे क्या टेलीस्कोप? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. तो विल से a refracting type telescope used for seeing the images of heavenly bodies. That type of telescope is called as astronomical telescope. Now let us discuss the construction of astronomical telescope. Construction. इस astronomical telescope में हमें दो किस्म के lenses होते हैं, convex lenses. इसमें हमें दो lenses होते हैं, both are convex lenses. हम कैसे उनको एडजस्ट करते हैं, कैसे फिट करेंगे? Let us study that. जो ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, इस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में हमारे पास दो कोएक्सियल ट्यूब्स होते हैं. We have two coaxial tubes. For example, this is tube number 1 and this is tube number 2. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में हमारे पास दो कोएक्सियल ट्यूब्स होते हैं, यानी वो ट्यूब्स जिनकी प्रिंसिपल एक्सिस सेम है, वो ट्यूब्स जिनकी एक्सिस सेम है, नॉट प्रिंसिपल एक्सिस, जिनकी एक्सिस सेम है. ये एक ट्यूब है, ये दूसरा ट्यूब है. These two tubes, they can slide into each other. They are sliding tubes. ये जो दो ट्यूब्स है, इनके फ्री एंड्स पे, ये इस ट्यूब का फ्री एंड है, ये इस ट्यूब का फ्री एंड है. इनके फ्री एंड्स पे दो कन्वेक्स लेंसेज फिट किए गए होते हैं. ये एक ट्यूब है, इसका फ्री एंड है, यहां पर मैं एक कन्वेक्स लेंस फिट करूंगा, और ये दूसरा ट्यूब है, ये इसका फ्री एंड है, यहां पर मैं दूसरी कन्वेक्स लेंस फिट करूंगा. जो कन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ होगी
उस कन्वेक्स लेंस को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव। द कन्वेक्स लेंस फेसिंग द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। यह ऑब्जेक्टिव जो है इसकी फोकल लेंथ और इसका एपर्चर बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि इन ऑर्डर टू कैच द ग्लेयर ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, बड़ा दूर ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट से लाइट आएगी, वो सारी लाइट गैदर करने के लिए जो ये ऑब्जेक्टिव है इसकी फोकल लेंथ और इसका एपर्चर जो होता है वो बड़ा होता है। So in case of astronomical telescope, this objective is made of a convex lens having large focal length and large aperture. अब जो दूसरी लेंस जो यहां फिट की गई होगी, which is facing the eye of the observer, that is called as eyepiece. ये जो eyepiece है, इसकी फोकल लेंथ और इसका एपर्चर जो होता है वो ऑब्जेक्टिव से स्मॉल होता है। इन दो ट्यूब्स के दरमियान, इन दो लेंसेज के दरमियान जो डिस्टेंस होगी उसको हम फिट करते हैं, उसको हम फिक्स करते हैं बाय मींस ऑफ रैक एंड पेनान अरेंजमेंट। हमारे पास एक स्क्रूज होते हैं, उससे हम इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो एडजस्ट करते हैं इन ऑर्डर टू फोकस द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। दिस वाज द कंस्ट्रक्शन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एक बार फिर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में हमारे पास दो कन्वेक्स लेंसेज होते हैं which are fitted at the free ends of two coaxial tubes that can slide into each other. The lens facing the object, that's called as objective, it has a comparatively larger focal length and larger aperture than the eyepiece. The lens facing the eye, this is called eyepiece, it has a smaller focal length and small aperture. This was the construction of astronomical telescope. Now let us discuss the working of astronomical telescope. Working of astronomical telescope. Working. इसके हम वर्किंग देखेंगे क्या होता है। Suppose this is objective. It's a convex lens of large focal length and large aperture. यहां पर मेरे पास आई पीस है, इट्स अ कन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ एंड शॉर्ट एपर्चर एंड स्मॉल एपर्चर। सपोज यहां पर हमारे पास जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, दैट ऑब्जेक्ट ए बी, दैट इज एट इन्फिनिटी। दिस इज द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, इट इज एट इन्फिनिटी। क्या होता है, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उससे जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आता है, that parallel beam of light is made to fall on the objective at an angle say alpha. ये हमारा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, ये इंफिनिटी पे है, जो इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है उससे जो रेज ऑफ लाइट आते हैं वो पैरेलल आती है। दिस इज द पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। Placed at infinity. This parallel beam of light coming from the object, it is made to fall on the objective at an angle alpha. अब objective क्या काम करता है, ये इस parallel beam की इमेज बनाता है, से इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाता है, से A1 B1 at its focus, A1 B1 at its focus F0. AB जो है, this is object lying at the infinity. इस ऑब्जेक्ट से जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगा, this parallel beam of light is made to fall on the objective at an angle of alpha. The objective forms real and inverted image of this object at its focus F0. तो यहां से यहां तक जो है डिस्टेंस, दैट इज F0, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। नाउ दिस A1 B1 acts as the object for eyepiece. इस eyepiece को हम ऐसे एडजस्ट करते हैं कि जो ये A1 B1 है,
it lies in the focal plane of eyepiece, यानी it lies between the optical center C2 and the focus FE of the eyepiece. The object, the image A1B1, it acts as object for the eyepiece, which is so adjusted that A1B1 lies between its focus and the optical center C2. जब भी कोई ऑब्जेक्ट कन्वेक्स लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान लाई करता है, वो कन्वेक्स लेंस उस वक्त उसकी वर्चुअल इमेज बनाता है. लेट अस सी हाउ. यहां से एक रे ऑफ लाइट आई इस A1B1 से, ये पैरेलल है टू द प्रिंसिपल एक्सिस. आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस ऑफ द आईपीस. दिस इज द फोकस ऑफ द आईपीस. लेट अस नेम दिस F डैश. तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस आपकी होगी दैट विल बी FE. दूसरी रे ऑफ लाइट जो आएगी ऑब्जेक्ट से A1B1 से, ऑब्जेक्ट पॉइंट A से, दैट विल पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड गोज अनडिविएटेड. क्योंकि दो रिफ्रैक्टेड रेज जो है इन्होंने आपस में इंटरसेक्ट नहीं किया, लेकिन अगर मैं इनको प्रोड्यूस करूंगा बैकवर्ड्स, दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर. से इन्होंने यहां पर इंटरसेक्ट किया, they intersect each other, say at this point. We will call this point as A2. यहां से मैं ड्रॉ करूंगा A2 B2 perpendicular to the principal axis. So therefore this A2 B2 is the final image of the eyepiece, which is formed at a least distance of distinct vision from the eye. ये जो मैं वर्किंग पढ़ रहा हूं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, दिस इज डिस्टिंक्ट विजन एडजस्टमेंट. डिस्टिंक्ट विजन एडजस्टमेंट. यहां पर जो फाइनल इमेज आईपीस बनाता है, दिस इमेज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ it is at a least distance of distinct vision from the optical center of eyepiece, or we can say from the eye of the observer, because this eye it coincides with the optical center of the eyepiece. Now this final image A2B2, this is erect with respect to the object A1B1, with respect to the object A1B1, which acts as object for eyepiece, but with respect to the original object AB, this is inverted. एक बार फिर ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. दिस पैरेलल बीम ऑफ लाइट coming from the distant object at infinity is made to fall on the objective at an angle alpha. The objective forms a real and inverted image of object AB A1B1 at its focus. This image A1B1 it acts as the object for the eyepiece, जिसको मैंने ऐसे एडजस्ट किया कि जो ये A1B1 है it lies between its focus FE and optical center C2. डिस्टिंक्ट, क्योंकि एडजस्टमेंट मेरा डिस्टिंक्शन एडजस्टमेंट है, जो मेरा आईपीस है ये क्या काम करता है, इट फॉर्म्स द रियल द वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज A1B1 A2B2 ऑफ A1B1 कितना दूर, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. द आईपीस forms the image, it forms the virtual and erect image of A1B1 at least distance of distinct vision. Therefore this A2B2 is the final image seen through the astronomical telescope. This final image A2B2, this is erect and virtual and erect with respect to A1B1, but with respect to the object AB, this is inverted. इसका मतलब है जो इस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में फाइनल इमेज हम देखेंगे दैट विल बी इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट. नाउ लेट अस डिस्कस इट्स मैग्नीफाइंग पावर. मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन डिस्टिंक्ट विजन एडजस्टमेंट. डिस्टिंक्ट विजन एडजस्टमेंट, जो ये डिस्टिंक्ट विजन एडजस्टमेंट है, इसमें हम इसका मैग्नीफाइंग पावर देखेंगे. सपोज बेटा जो यहां पर हमारा एंगल है A2 C2 B2, इस एंगल को मैं नाम रखूंगा बीटा. व्हाट इज A2 B2? A2 B2 इज द फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय द आईपीस. कितना दूर, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सेंटर. इस फाइनल इमेज ने कितना एंगल बनाया ऑप्टिकल सेंटर पे, बीटा. सपोज
जो आपने पहले लिखा, जो अल्फा है, दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहां पर है? इन्फिनिटी पे। कहां पर? एट द ऑब्जेक्ट। जो अल्फा है, इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट लाइंग एट इन्फिनिटी एट द ऑब्जेक्ट। चूंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, तो ऑब्जेक्ट को क्या लगेगा? इट appears for object that these two lenses they coincide with each other. Therefore, जो एंगल ऑब्जेक्ट पे बनाएगा, उतना ही एंगल वो आई पीस पे बनाएगा, उतना ही एंगल वो आई के साथ बनाएगा। तो हम ऐसे कहेंगे, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप is the ratio of angle subtended at the eye by the final image when formed at least distance of distinct vision from the eye to the angle made by the object, to the angle made by the object lying at infinity when seen directly. Ratio of angle made by the final image formed at least distance of distinct vision from the eye, at the eye, to the angle subtended by the object lying at infinity at the eye when seen directly. एक एंगल को मैंने बीटा लिया, दूसरा एंगल को मैंने क्या लिया? अल्फा। अल्फा जो एंगल है, इट इज द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द ऑब्जेक्टिव। चूंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, तो जो एंगल ऑब्जेक्ट के बनाएगा, उतना ही एंगल वो कहां पर बनाएगा? आई पे बनाएगा। ठीक है ना? तो इन दो एंगल्स का जो रेशो होगा, दैट गिव्स अस द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो हम ऐसे लिखेंगे, मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज एट द आई when lying at when formed at least distance of distinct vision from the eye, that is beta, divided by angle made by the object at the eye. What is the angle made by the object at the eye? Alpha. Because object is so far that it appears that the angle made by the object at the objective is same as that made at the eye. The beta divided by alpha. Let's call this equation number first. Since this angle is alpha, this angle will be also equal to alpha. Vertically opposite angles. Since beta and alpha are small, therefore this beta will be approximately equal to tan beta, and this alpha will be approximately equal to tan alpha. When angles are small, then theta will be approximately equal to tan theta. We write magnifying power is equal to tan beta divided by tan alpha. We will call this equation number second. Alpha and beta are small. Now, in order to calculate this magnifying power, we need to calculate tan beta and tan alpha. देखो ये फिगर जो है, यहां पर मेरे पास एक ट्रायंगल है A1 C2 B1, ये यहां पर C2 है, A1 C2 B1, इसका ये एंगल बीटा है, ये परपेंडिकुलर है A1 B1। मैं ऐसे बताऊंगा, A1 B1 डिवाइडेड बाय C2 B1, ये बनेगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, दैट्स इक्वल टू tan बीटा। ठीक है, मैं ऐसे लिखूंगा, फ्रॉम ट्रायंगल A1 B1 C2, वहां पर है tan बीटा जो होगा, that will be equal to A1 B1 perpendicular divided by C2 B1, C2 B1, ये यहां पर जो है ना, this is B1, C2 B1। सिमिलरली मेरे पास एक और ट्रायंगल है, क्या ट्रायंगल है? A1 B1 C1, A1 B1 C1, इसमें A1 B1 परपेंडिकुलर है, C1 B1 बेस है, this will be equal to tan alpha. Similarly, from triangle A1 B1 C1, tan alpha is equal to perpendicular, that is A1 B1 divided by C1 B1. अब इस tan बीटा और tan alpha का वैल्यू जो है, we will substitute that value in equation number second. Therefore, second becomes, second क्या मुझे बनेगी बेटा?
ये बनेगी मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू tan बीटा का वैल्यू लगाओ a1b1 डिवाइडेड बाय c2b1 होल डिवाइडेड बाय tan अल्फा का वैल्यू लगाओ, दिस इज a1b1 डिवाइडेड बाय c1b1। ये बनेगा आपका a1b1 डिवाइडेड बाय c2b1 इनटू ये ऊपर चला जाएगा, दिस इज c1b1 डिवाइडेड बाय a1b1। a1b1 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या निकलेगा मैग्नीफाइंग पावर, हमें मैग्नीफाइंग पावर निकलेगा बेटा, क्या निकलेगा शाबाश, हमें निकलेगा c1b1 यहां पर डिवाइडेड बाय c2b1। लेट अस कॉल दिस इक्वेशन नंबर 3। तो मैग्नीफाइंग पावर हमारा निकला c1b1 डिवाइडेड बाय c2b1। यहां देखो बेटा, नाउ लेट अस मूव अहेड। यहां देखो बच्चों, नाउ एज पर साइन कन्वेंशन जो c1b1 है, ये है a1b1 की इमेज, a1b1 की डिस्टेंस c1 से, दैट्स इमेज डिस्टेंस। तो ये है हमारा बराबर f0, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव के किस पे बन गई इमेज, फोकस पे, ठीक है ना। हम लिखेंगे एज पर साइन कन्वेंशन जो आपका c1b1 है दैट इज इक्वल टू f0 फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हमारा c2b1 है, ये है c2, ये है यहां पर b1। ये यहां पर b1 है। c2b1 जो है ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस, दिस विल बी इक्वल टू माइनस यूई। c2b2 जो c2b1 जो है दिस इज इक्वल टू माइनस यूई। अब थर्ड में सब्स्टिट्यूट करो, देयरफॉर थर्ड बिकम्स, बेटा हमारा थर्ड जो है वो बन गया ऐसे, मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू c1b1 के लिए f0 डिवाइडेड बाय c2b2 के लिए माइनस यूई। हम इसको ऐसे लिखेंगे, मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू, इस माइनस को ऊपर लिखेंगे, ये बनेगा माइनस f0 इनटू, ऐसे लिखेंगे 1 बाय यूई, कोई फर्क नहीं, मैंने लिखा f0 माइनस ऊपर लिया इनटू लिखा 1 बाय यूई, क्योंकि f0 इनटू 1 इज f0। वी विल कॉल दिस इक्वेशन नंबर 4। अब मुझे ये 1 बाय यूई निकालना है। यूई किसकी डिस्टेंस है बेटा, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है फॉर व्हाट, फॉर आईपीस, क्योंकि आईपीस के लिए a1b1 है जो है ये ऑब्जेक्ट एक्ट करता है। हम लिखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ 1 बाय यूई। लेट अस कैलकुलेट दिस 1 बाय यूई। कैसे डिटरमाइन करेंगे, हम लिखेंगे एज पर लेंस फार्मूला, हमारे पास लेंस फार्मूला है, वो कहता है 1 बाय एफ is equal to 1 by v minus 1 by u. 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. Now, sign convention, as per sign convention, किसके लिए साइन कन्वेंशन लगाएंगे हम, आईपीस के लिए। क्योंकि आईपीस की जो लेंस है, आईपीस जो है, जो यहां पर लेंस है वो कन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, तो हमारा जो f है, दिस f विल बी इक्वल टू fe। अब यहां पर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है दैट इज माइनस यूई। अब जो इमेज इसने बनाया, इसने इमेज बनाया एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन, तो हमारा इमेज जो होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस डी। इमेज डिस्टेंस जो हमारी होगी दैट विल बी इक्वल टू माइनस डी। हम ऐसे लिखेंगे f इज इक्वल टू fe, u इज इक्वल टू माइनस यूई, v इज इक्वल टू माइनस डी। किसके लिए, आईपीस के लिए। अब ये वैल्यूज जो है, लेट अस सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज इन दिस इन द लेंस फार्मूला। तो हमें क्या निकलेगा यहां पर, हमें बच्चा निकलेगा, क्या निकलेगा हमें निकलेगा 1 बाय एफ ई, ठीक है, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय v के बदले क्या लिखेंगे, माइनस डी, 1 डिवाइडेड बाय माइनस डी, ठीक है, माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस यूई। ये माइनस जो है ऊपर लेंगे, ये बनेगा 1 बाय एफ ई इज इक्वल टू माइनस 1 बाय डी प्लस 1 बाय यू।
माइनस 1/d प्लस 1/ue, ठीक है ना। यहां निकला 1/fe इज इक्वल टू माइनस 1/d प्लस 1/ue, ठीक है। अब जो माइनस 1/d जो है इसको इस साइड में लेंगे तो ये क्या बनेगा हमें बेटा, हमें बनेगा 1/ue इज इक्वल टू 1/fe प्लस 1/d, क्योंकि इसको वहां लिया तो वहां 1/d बन गया। ये यहां देखो बेटा, यहां पर हम ये fe जो है इसको कॉमन निकालेंगे, ठीक है। हम ऐसे लिखेंगे 1/ue इज इक्वल टू 1/fe जो है इसको हम कॉमन निकालेंगे। 1/fe की जगह जो है वो 1 आएगा, क्योंकि यहां पर हमें 1/fe नहीं है दूसरी टर्म में, जो ये fe है ये इसको न्यूमरेटर में चला जाएगा तो ये बनेगा प्लस fe/d। देखो 1/fe जब कॉमन निकालेंगे उसकी जगह 1 रहेगा, क्योंकि इसके साथ fe नहीं है तो इसका जो ये जो fe है ये इसके न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो वी गेट 1/ue इज इक्वल टू 1/fe इंटू 1 प्लस fe/d। अब मैंने 1/ue का वैल्यू निकाला, लेट मी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 1/ue इन इक्वेशन नंबर 4। What we get? We get magnifying power is equal to minus f naught into 1/ue के बदले लगा वैल्यू क्या है बेटा, 1/fe into शाबाश 1 plus fe divided by d। ये ऐसे बनेगा, magnifying power is equal to minus times f naught by fe into शाबाश 1 plus fe divided by d। This is the expression for the magnifying power of an astronomical telescope in its distinct vision adjustment। Magnifying power निकला हमारा minus f naught by fe into 1 plus fe divided by d। अगर हम यहां देखेंगे जो ये नेगेटिव साइन है, नंबर 1 डिस्कशन, जो ये नेगेटिव साइन है इसका मतलब है जो फाइनल इमेज होगी वो होगी inverted with respect to the object। This proves that the final image seen across the astronomical telescope will always be inverted with respect to the object। दूसरा, मैग्नीफाइंग पावर तब ज्यादा होगा जब f नॉट ज्यादा होगा, यानी जब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ द आईपीस। क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है f नॉट को, मैग्नीफाइंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है fe को। इसका मतलब है mp विल बी लार्ज व्हेन fp विल बी स्मॉल एंड f नॉट विल बी लार्ज। इसका मतलब है जो मैग्नीफाइंग पावर होगा इट विल बी, मैग्नीफाइंग पावर विल बी लार्ज इफ f नॉट इज ग्रेटर देन fe, यानी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। अब आगे जाएंगे हम, यहां पर इस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में हम निकालेंगे लेंथ ऑफ दिस ट्यूब, जो आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का ट्यूब है जिसके एक एंड पे फिक्स किया गया आईपीस और दूसरे एंड पे क्या है ऑब्जेक्टिव, उस ट्यूब की लेंथ निकालेंगे। देखो लेंथ ऑफ ट्यूब, यहां से यहां तक हमारा लेंथ ऑफ ट्यूब होगा, यहां से between the distance between the optical center of objective to the optical center of eyepiece, this gives us the length of tube। देखो जो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ट्यूब है यहां पर L, यहां देखो बेटा ये है बराबर C1F0 प्लस C2F0। देखो C1F0 प्लस C2F0, C1F0 हो गया यहां से यहां तक और यहां से जो है C0F0 तब बनेगा ये किसके बराबर, C1 C2, तो प्लस C2F0। क्योंकि यहां पर हमें लेंथ निकालना है ट्यूब का, यहां पर हमें साइन कन्वेंशन की जरूरत नहीं है, तो L होगा बराबर C1F0 जो है C1F0 दैट इज इक्वल टू F0 फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव टू लेंथ ऑफ टेलीस्कोप टू। थर्ड वन, नाउ लेंथ ऑफ ट्यूब जो होता है डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव टू द डिस्टेंस टू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आईपीस। इसका मतलब है यह है C1 C2। सपोज इस C1 C2 को हमें किससे डिनोट करनी है,
किससे डिनोट करेंगे? L से. Now this L will be equal to C1 F0 plus C2 F0. C1 F0 plus C2 F0. तो वही लिखा मैंने, C1 F0 plus C2 F0. जो C1 F0 है, C1 F0 is equal to F0, focal length of the objective, plus जो C2 F0 है, C2 F0 that is equal to UE, है ना, because A1 B1 जो है this acts as object for the eyepiece, जो इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द आईपीस होगी वो होगी इसकी क्या डिस्टेंस? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. तो मैंने लिखा L इज इक्वल टू F0 प्लस UE. अब हम यहां UE का वैल्यू निकालेंगे. हम ऐसे लिखेंगे, मैंने ऊपर वो वहां पर जो लिखा था फॉर्मूला डिराइव की थी, 1 by UE जो है दैट इज इक्वल टू 1 by FE प्लस 1 by D. ये बनेगा 1 by UE इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बिकम D प्लस FE डिवाइडेड बाय FED. हम ऐसे लिखेंगे 1 by UE इज इक्वल टू FE प्लस D डिवाइडेड बाय FED. अब इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे, UE आएगा, दिस इज UE इज इक्वल टू FED डिवाइडेड बाय FE प्लस D. अब इस UE का वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, A इक्वेशन में, तो हमें निकलेगा लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ट्यूब L इज इक्वल टू F0 प्लस UE का वैल्यू किसके बराबर है? शाबाश, FED divided by FE plus D. This is the expression for the length of telescope tube. This completes today's lecture.